थोड़ी भी पसंद आती है, आपके लिए हेल्पफुल होती है, तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पंचायती राज के गठन के लिए बहुत सारी समितियां आई, उन्होंने अपनी सिफारिश पेश करी, जिसमें से कुछ समितियों की सिफारिश को स्वीकार किया गया, कुछ की समितियों की सिफारिश को खारिज कर दिया गया। इसमें सबसे पहली समिति थी बलवंत राय मेहता समिति। इसका गठन जनवरी 1957 में हुआ था। इसका जो गठन है वो जनवरी 1957 में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता। ठीक है, इसका गठन किस लिए किया गया था? इसका गठन 1952 के जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था वो सक्सेस नहीं था, असफल था। तो 1952 के सामुदायिक विकास कार्यक्रम और 1953 के राष्ट्रीय विस्तार सेवा की कार्य प्रणाली की जांच करने के लिए एवं उसमें सुधार संबंधी सुझाव देने के लिए इस समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने 1957 नवंबर में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उस रिपोर्ट में इन्होंने जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना को अपनाने के लिए या लागू करने के लिए सिफारिश दी, जिसको आगे चल करके पंचायती राज व्यवस्था कहा गया। देखिए, इस समिति ने निम्न जो सिफारिश की है, प्रमुख सिफारिशें दी हैं, वो ये है। इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के लिए अपनी सिफारिश दी। त्रिस्तरीय पंचायती राज में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्य स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद, इस स्तर पे इनको बनाने की समिति ने सुझाव दिया। ठीक है, देखिए, सबसे निचला स्तर ग्राम पंचायत और मध्य स्तर पंचायत समिति और जिला परिषद जो सबसे ऊपर का स्तर, और इन तीनों को जोड़े रखने के लिए इन्होंने अप्रत्यक्ष चुनाव की सिफारिश की। ठीक है, दूसरी सिफारिश इनकी थी कि ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा होनी चाहिए और जो पंचायत समिति है और जिला परिषद है इसका गठन अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा होनी चाहिए। प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधि जो अपने ही बीच से हम प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा प्रतिनिधि चुनते हैं वो प्रत्यक्ष प्रतिनिधि कहलाते हैं, और जब हम प्रत्यक्ष प्रतिनिधि चुनते हैं उन प्रतिनिधियों के निर्वाचक मंडल के द्वारा जो प्रतिनिधि चुना जाता है वो अप्रत्यक्ष प्रतिनिधि कहलाता है। ठीक है, पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय और जिला परिषद को जिला परिषद को सलाहकारी, समन्वयकारी और पर्यवेक्षक निकाय बनाना चाहिए। ये इनकी सिफारिश थी। ठीक है, जिलाधीश को जिला परिषद का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। इन निकायों को आवश्यक जो है शक्ति, जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए और उनको पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में साधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए और इनको अधिक से अधिक भविष्य में अधिक से अधिक अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए। ये बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश थी। ये सब सिफारिश बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए, यहाँ तक इनकी सिफारिश थी। अब नोट में देखिए, जो इनकी सिफारिश थी उसको राष्ट्रीय विस्तार परिषद ने, इनकी सिफारिश को राष्ट्रीय विकास परिषद ने जनवरी 1958 में स्वीकार कर दिया था और फिर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की। ठीक है, देखिए, बलवंत राय मेहता, इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट है ये बताती हूँ आपको। ये जो बलवंत राय मेहता थे ये आजादी से पहले सौराष्ट्र क्षेत्र से संविधान सभा के लिए चुने गए थे। आजादी से पहले क्या ये सौराष्ट्र क्षेत्र से संविधान सभा के लिए चुने गए थे और आजादी के बाद ये गुजरात के दूसरे क्रम के मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, और इनको पंचायती राज का वास्तुकार कहा जाता है और भारत में पंचायती राज का इनको जनक कहा जाता है। देखिए, ऑब्जेक्टिव कैसे बनता है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा, देखिए, सीधा सीधा बनेगा कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ, डेट याद रखना है आप लोग को, इसके अध्यक्ष कौन है, इस समिति का गठन किस लिए हुआ था, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय विस्तार जो सेवा है इसकी कार्यप्रणाली की जांच के लिए हुआ था। पूछ देगा, ये 3 स्तर पूछ देगा, इसमें आगे पीछे कर देगा और मैच करने के लिए दे देगा। इन तीनों को जोड़े रखने के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव की सिफारिश किस समिति ने की। इस तरह से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं
देखिए, भारत में पंचायती राज का जनक किसे कहा जाता है? पंचायती राज का वास्तुकार कौन है? इस तरह से ऑब्जेक्टिव बनते हैं। देखिए, दूसरी समिति है अशोक मेहता समिति। इसका गठन 1977 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया गया। इसका गठन 1977 में हुआ। इसने रिपोर्ट अगस्त 1978 में पेश करी। 13 सदस्यों की ये समिति थी और इसके अध्यक्ष थे अशोक मेहता। इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था के पुनरुद्धार के लिए, जो पंचायती राज व्यवस्था का पतन हो रहा था उसके पुनरुद्धार के लिए 132 सिफारिश पेश करी। उसमें से प्रमुख सिफारिश कुछ निम्न प्रकार हैं। देखिए, इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की जो प्रणाली है उसको अपनाने की बात कही। इन्होंने द्विस्तर में जिला परिषद की बात कही और जो मध्य स्तर है, जिला स्तर से नीचे का स्तर, वहां पे मंडल पंचायत बनाने की बात करी। और मंडल पंचायत का गठन 15,000 से 20,000 के जनसंख्या वाले गाँव को मिलाकर के बनाया जाए, ऐसा इन्होंने प्रस्ताव रखा। जिला परिषद एक कार्यकारी निकाय के रूप में होनी चाहिए। इन्होंने न्याय पंचायत के गठन की बात किया था। न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग एक निकाय के रूप में होना चाहिए। विकास के कार्य को जिला परिषद को स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए। और पंचायती राज की संस्थाओं की देखरेख के लिए, पंचायती राज की संस्थाओं की देखरेख के लिए राज्य मंत्री परिषद में एक मंत्री की नियुक्ति की जानी चाहिए। इनकी जो सिफारिशें थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के भंग हो जाने के कारण केंद्र में इनकी सिफारिशों की कोई सुनवाई नहीं हुई और इनकी सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया गया। लेकिन अपनी पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा, का से कर्नाटक, प से पश्चिम बंगाल, आ से आंध्र प्रदेश, ये तीनों राज्यों ने इस द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया था। ठीक है, इसके बाद आती है GV राव समिति। इसका गठन हुआ था योजना आयोग के द्वारा 1985 में। इसका गठन 1985 में हुआ। इसके अध्यक्ष थे GV राव और इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत करी 1986 में। ठीक है, देखिए, अशोक मेहता समिति का 1977 में गठन हुआ और 1978 में, एक साल के बाद उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। और GV राव समिति का जो गठन है वो 1985 में हुआ और उन्होंने एक साल के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी। ठीक है, और इनकी सिफारिशें ये थी कि इन्होंने 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की प्रणाली को अपनाने की बात की। 4 स्तर में इन्होंने राज्य स्तर में राज्य विकास परिषद की स्थापना करने की बात करी, जिला स्तर पर जिला परिषद की, मध्य स्तर को इन्होंने मंडल स्तर कहा, उसमें मंडल पंचायत की स्थापना करने की, और गांव स्तर पे ग्राम पंचायत की स्थापना करने की। इस प्रकार से ये 4 स्तर की बात करी इन्होंने। और इन्होंने कहा पंचायत का नियमित चुनाव होना चाहिए। ST, SC और महिलाओं के आरक्षण की बात भी इन्होंने रखी, लेकिन इनकी भी सिफारिशों को अस्वीकृत कर दिया गया। इसके बाद आई डॉक्टर LM सिंघवी समिति। ठीक है जी, इसका गठन हुआ 1986 में और इसके अध्यक्ष थे लक्ष्मीकांत सिंघवी। इनकी सिफारिशें थी जो इन्होंने न्याय पंचायत और ग्राम न्यायालय के बारे में बात कही। आर्थिक रूप से पंचायत को मजबूत बनाना और आत्मनिर्भर बनाने के लिए इन्होंने सिफारिश की थी। नियमित चुनाव होना चाहिए, महिलाओं के लिए 1/3% जो सीटों का आरक्षण है उसकी सिफारिश की, और ST, SC जो है उनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिले तथा न्यायपालिका का गठन किया जाए, ये सिफारिशें की थी। देखिए, जो समितियां हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिससे हर एक लाइन से ऑब्जेक्टिव बनता है, इसको याद रखिएगा। बहुत ऑब्जेक्टिव यहीं से आपका कवर हो जाएगा। इसके बाद आती है PK थुम्मन समिति। 1988 में इसका गठन हुआ और इस समिति ने पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिलाने की सिफारिश की 1989 में। उस समय थे प्रधानमंत्री राजीव गांधी। राजीव गांधी ने भी पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिलाने का प्रयास किया, परंतु वो लोकसभा से नामंजूर हो गया और राज्यसभा में वो समाप्त हो गया विधेयक। मेरा वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आता है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।